हेलो बच्चों, वेलकम टू शताब्दी क्लासेस। आई एम योर शताब्दी दीदी एंड टुडे हम कंटिन्यू करेंगे ओलंपियाड प्रिपरेशन पार्ट 3 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, आई होप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप सबने देखा है एंड आप सबने पढ़ा होगा अब तक। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। Be ready with your notebook, pen and pencil. Take notes. Okay, if you are not able to take note, at least concentrate करके सुनो. And once it is done, feel free to visit the app. All the links are in the description. वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो स्टडी मटेरियल. फ्री स्टडी मटेरियल्स आर देयर. All right, so let's start today. Before I start, I want to ask some questions. मुझे देखना है. I have to test how all of you have studied. Okay, so which of the following disease is caused by a fungi? Citrus canker, anthrax, rust of wheat, yellow mosaic. The right answer is rust of wheat. ओके, बिकॉज साइटस कैंकर एंड एंथ्रैक्स होता है बैक्टीरिया के वजह से एंड येलो मोज़ेक होता है वायरस के वजह से. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? राइट आंसर इज पोलियो. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स कॉज मलेरिया? रिमेंबर, मस्कीटो की वजह से मलेरिया होता है, राइट? लेकिन मस्कीटो इज नॉट एक्चुअली कॉजिंग इट. इट इज कॉज्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट वाज protozoa. Okay, which of the following is our antibiotics? Streptomycin, tetracycline, penicillin, all of this. The answer is all of this. Okay, which of the following microorganism is useful in baking industry? Cakes बनाने में, fluffy करने के लिए breads को. What was being used? It was yeast. Okay, so we had a quick revision. Hope all of you were also able to answer along with me. So देखते हैं अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके बच्चों, ये बताओ, स्क्रीन पे जो फूड आइटम्स दिख रहे हैं, डू यू थिंक दीज फूड आइटम्स आर कंज्यूमेबल? कैन वी कंज्यूम दीज फूड आइटम्स? व्हाट डू यू थिंक? यस, कैन वी? नो, वी कैन नॉट. रीजन क्या है? अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे बहुत ही खराब टेस्ट आएगा. इसका ऑलरेडी स्मेल बहुत खराब हो चुका है. अगर हम इसको कंज्यूम कर भी लेते हैं तो क्या होता है? फूड पॉइजनिंग हो सकता है. व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग मतलब वॉमिटिंग, हेडेक, दीज सिम्टम्स विल बी देयर. और एक्सट्रीम कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाता है, एक्सट्रीमली लूज मोशंस एंड ऑल दोस थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. सो इससे बचने के लिए हम जनरली इस टाइप के फूड आइटम्स को जो स्पॉयल हो चुके हैं उसको हम फेंक देते हैं. वी डू नॉट कंज्यूम देम. ओके, तो ये स्पॉयलेज होती कैसे है? द रीजन बिहाइंड दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस फूड आइटम्स के अंदर ग्रो करती है एंड मल्टीप्लाई करती है. ओके, so microorganism needs three things for growth. Okay, moisture. Okay, second thing is warm climate and third thing is food और nutrition. तो ये सारी चीज इसको फूड आइटम से मिल रही है. फ्रूट्स में स्पेसिफिकली, फ्रूट्स में क्या होता है? मॉइस्चर होता है, बहुत सारा फ्रूट जूसेस आर देयर. ओके, फूड आइटम और न्यूट्रिशियस वैल्यू इज देयर. ओके, और वार्म क्लाइमेट इज देयर. तो फिर डेफिनेटली ये आइटम्स, ये जो फूड आइटम्स है उनको फेवरेबल कंडीशन दे रही है ग्रो करने के लिए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब ये ग्रो कर रही है, इन दैट प्रोसेस ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिन्स जनरेट कर रहे हैं. यही टॉक्सिन के वजह से ये फूड आइटम्स के जो स्मेल है, टेस्ट है, कलर है, ये चेंज हो रहा है. एंड ये टॉक्सिन हम जब कंज्यूम कर रहे हैं इस टाइप के आइटम्स को अपने बॉडी में, तो हमारे बॉडी में भी आ रही है, विच इज कॉजिंग फूड पॉइजनिंग. ओके, सो वी शुड नॉट कंज्यूम सच स्पॉइल्ड फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक में आया है, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड मल्टीप्लाई कर रहा है. ओके, सो अभी क्या करें फिर? खाने को कैसे प्रिजर्व करके रखें? हाउ डू वी डू दैट? So the process by which food material are given a suitable physical or chemical treatment to prevent the spoilage is called food preservation. Okay, so food preservation के कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि सन ड्राइंग, हीटिंग, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, एडिशन ऑफ सॉल्ट, एडिशन ऑफ शुगर. ओके, sugar, salt, these are natural preservatives. Okay, addition of mustard oil, addition of vinegar, special chemical preservatives, then pasteurization technique, packaging of food in airtight package. So these are all some food preservation technique. Okay, ध्यान से देख लो. I'll keep the screen for 30 seconds. These are some food preservation techniques. Okay, all right.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इन डेप्थ, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस पहले आप देख रहे हो, दिस कॉल्ड सन ड्राइंग। सन ड्राइंग मेथड हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, दैट once harvested crops are cut from the plants, then we sun dry them before storing them. फिर क्या होता है सन ड्राई करने से? फूड आइटम्स डिहाइड्रेट हो जाती है, उनका मॉइस्चर गायब हो जाता है, जिसकी वजह से इट डजंट गिव दैट फेवरेबल कंडीशन फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। क्या क्या था वो फेवरेबल कंडीशन? मॉइस्चर, वार्म क्लाइमेट एंड फूड और न्यूट्रिशन। तो मॉइस्चर अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? इट विल नॉट गिव द फेवरेबल कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम आप सबने देखा होगा चिलीज को, पापड़ को हम सुखाते हैं धूप में, है ना, तो क्या होता है फिर बहुत दिनों तक वो लास्टिंग कर जाती है। क्यों? वो स्पॉइल नहीं होती। क्यों स्पॉइल नहीं होती है? बिकॉज फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। ओके, तो ये सन ड्राइंग इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अनदर मेथड हम घर में डेली यूज करते हैं विच इज हीटिंग। हमको गर्म खाना क्यों खाने के लिए बोला जाता है? खाना गर्म रहते ही खाने के लिए क्यों बोला जाता है? खाने को अगर सुबह सब आपने पकाया तो शाम को अगर आप खाओगे तो उसको हीट करने के लिए क्यों बोला जाता है? Because when you heat that food at that particular high temperatures, close to 100 degree or more than 100 degree, उस टेम्परेचर बैक्टीरिया के लिए या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है। उनको क्या चाहिए? वार्म क्लाइमेट, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना तो बहुत ज्यादा ठंडी। उनको चाहिए वार्म मॉडरेट टेम्परेचर विच इज नॉट देयर व्हेन वी आर हीटिंग देम। अब बहुत ज्यादा बॉईल करते फूड को तो क्या होता है फिर उसके अंदर का, बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर वो माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है। सेम थिंग इज कूलिंग ऑल्सो। बहुत लो टेम्परेचर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाता है। सो कूलिंग इज ऑल्सो अनदर टेक्निक बाय विच आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हम डेली यूज भी करते हैं, फ्रिज के अंदर खाने को रखते हैं। हम क्यों रखते हैं? क्योंकि इतने लो टेम्परेचर में क्या होता है, देन माइक्रोबियल ग्रोथ विल स्टॉप। अनदर थिंग इज डीप फ्रीजिंग। सो अगर हमको कोई चीज को बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, जैसे कि फिश को, ओके, तो हम उसको डीप फ्रीजर में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से भी नीचे के टेम्परेचर में अगर आप लेके जाओगे तो और भी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक फूड को आप फूड क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फ्रोजन फूड्स, स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया से बहुत सारे लाइक पंजाबी थाली एंड ऑल दोस थालीज भी फ्रोजन फॉर्म में जाती है, स्पेसिफिकली पीज, कुछ वेजिटेबल्स भी जो वहां पे ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है, उनको फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, बट इंडिया में वी हैव अबंडेंस ऑफ फूड। तो हम उसको भेज सकते, वी ट्रांसपोर्ट दोस काइंड ऑफ फूड इन द फ्रोजन फॉर्म। एंड ये फ्रोजन फूड महीनों महीनों तक भी स्पॉइल नहीं होती है, कंज्यूमेबल कंडीशन में रहती है, विच इज कॉल्ड डीप फ्रीजिंग मेथड। ओके, तो ये भी एक फूड प्रिजर्वेशन का टेक्निक है। नाउ अनदर टेक्निक इज नोन एज एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो ये प्रिजर्वेटिव्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव, एक होता है केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव में क्या क्या आता है? हम सबको पता है, हम सब घर पे भी यूज करते हैं, वो है सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट हम यूज करते हैं लाइक कच्ची आम वगैरह, आंवला, ये सबको प्रिजर्व करने के लिए हम सॉल्ट डालते हैं। पिकल प्रिपेयर करने के लिए भी हम सॉल्ट डालते हैं। फिश को भी हम सॉल्ट डाल के फ्रिज में रखते हैं बहुत दिनों तक रहने के लिए। ओके, तो सॉल्ट इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो फूड को स्पॉइल होने से रोकती है। कैसे रोकती है? क्योंकि वो मॉइस्चर को खींच लेती है, सॉल्ट, उस फूड आइटम के अंदर का, जिसके वजह से क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं क्रिएट हो रहा है क्योंकि उनको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है। ऑल्सो शुगर, जैम एंड जेली को आप मतलब महीनों तक, लाइक 6 7 8 मंथ्स तक आप बाहर रख सकते हो, फ्रिज के बाहर भी रख सकते हो, एंड वो बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव विच इज शुगर। ऑल्सो इसके अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव भी आजकल डाले जाते हैं, बट नेचुरल प्रिजर्वेटिव घर पे जो हम जैम बनाते हैं उसमें भी जो हम शुगर डालते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प इट टू कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम। नाउ एडिंग ऑयल एंड विनेगर। ऑयल को आप सबने, हम पिकल्स, हम सबको बहुत पसंद है, राइट? ये पिकल्स बनाते टाइम मस्टर्ड ऑयल यूज होता है। एंड पिकल्स आपने देखा होगा सालों तक वो स्पॉइल नहीं होती है, सालों तक स्पॉइल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है एंड मस्टर्ड ऑयल होता है। मस्टर्ड ऑयल क्या करता है? एक लेयर क्रिएट करता है, जो लेयर एयर को कट करती है। सो एयर के साथ कांटेक्ट कट कर रही है, जिसकी वजह से एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो नहीं पहुंच पा रही है अंदर, एंड ऑल्सो एयर में जो माइक्रोबियल्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो नीचे खाने पे नहीं जा पा रही है कट करके। ओके,
So oil and vinegar are also natural preservatives. ये सब हम daily use करते हैं, but we don't know the actual reason behind that. Okay. Now chemical food preservatives में क्या आता है? Sodium benzoate, sodium metabisulfite. ये सब होता है chemical preservative जो इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है एंड जैम, जेली, फ्रूट जूसेस में ये डाले जाते हैं. So these are all different food preservation technique. इसके साथ आता है एक और बहुत फेमस टेक्निक विच इज मिल्क का प्रिजर्वेशन टेक्निक स्पेसिफिकली विच इज नोन एज पैस्चराइजेशन. इसका नाम आया है साइंटिस्ट लुई पास्तूर के नाम से. ओके, सो पैस्चराइजेशन में क्या होता है? मिल्क को बॉयल किया जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर में एंड देन उसको फ्रीज किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर में. तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएट हो रही है, एक्सट्रीम कंडीशन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है एंड इसके वजह से इस पर्टिकुलर फूड आइटम स्पेसिफिकली मिल्क को हम महीनों तक विदाउट गेटिंग अफेक्टेड हम सेव करके रख सकते हैं. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पैस्चराइजेशन. ओके, so this is called pasteurization. Another technique is known as packaging. हम सबको पता है प्रॉपरली डब्बे के अंदर खाने को अगर रखते हैं एयर टाइट डब्बे में तो वो बहुत दिनों तक सही कंडीशन में रहता है, राइट? वी डोंट कीप इट ओपन इफ वी पैकेज इट प्रॉपरली. या मार्केट से जो फूड आइटम हम लाते हैं जो प्रॉपरली पैकेज्ड है एयर टाइट में तो वो स्पॉइल नहीं होती है. ऑलराइट, सो दीज आर ऑल डिफरेंट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक जिसके बारे में हमने पढ़ा. सो लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज देम फॉर यू ऑल again. So these processes are, food preservation is preventing the food from spoiling. Okay, so sun drying, heating, cooling, deep freezing, then adding preservatives like natural preservatives, salt, sugar, okay, and adding oil, adding vinegar, adding chemical preservatives, and packaging the food and pasteurization. Okay, so these are all the food preservation technique जिससे कि हम food को preserve कर सकते हैं and we can stop the microorganism attack. All right, so that's it for today, students. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, and I wanted to discuss nitrogen cycle today but time की कमी की वजह से आज नहीं हो पा रहा है, but we will do that in next session. हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे. So thank you for being there. Please don't forget to subscribe my channel. Like my channel. Okay, bye bye. Okay, bye bye.